70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जी? मनरेगा से गड्ढे खुदवाए जनता से, तो वो रोजगार था? देश के युवा ट्रेनें चलाएंगे, देश के युवा बसें चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और सरकार आपको लिख के देगी। तो चीन के दूतावास में क्या करने गए थे राहुल गांधी जी? एक भारत के नागरिक होने के नाते, देश से प्यार करने वाले नागरिक का नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज आप देख रहे हैं हम उपस्थित हैं जंतर मंतर पर, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर जहां कांग्रेस पार्टी एक विशाल प्रदर्शन कर रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है भाजपा द्वारा, जी भारत सरकार द्वारा लगाई गई नई नीति अग्निवीरों के विरोध में। जहां पर कांग्रेस के आला अधिकारी मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं और समस्त देश से जो आए हुए हैं। देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है वो कर रही है अग्निवीरों के विरोध जो कानून आया है, जो देश के युवाओं को, कांग्रेस का आरोप है कि देश के युवाओं को बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है, देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, इस विरोध प्रदर्शन के अंदर युवा एक भी नहीं है, जो है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के अधिकारी हैं। तो कांग्रेस के कुछ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि नमस्कार सर, कैसे हैं? हम राजस्थान बीकानेर ईडी कला जी के शहर से आए हैं जी। और लोकतांत्रिक तरीके से लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने के लिए। हाँ सर, आप ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन, ये किस लिए कर रहे हैं? हम तो हमारे कांग्रेस के विरोध के प्रदर्शन के कारण से बीकानेर से आए हैं जी। और जो ये अग्निपथ कानून लाया है जी। वो लोकतांत्रिक तरीके से कानून लागू चाहिए और विपक्ष की भी आवाज सुननी चाहिए। जी, विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। सर, अभी कुछ समय पहले देश के जो प्रधानमंत्री हैं, संसद में बैठ के उन्होंने एक बिल पास किया किसान के लिए, उसका विरोध प्रदर्शन हुआ, वो वापस ले लिया गया। आज जो है अग्निवीरों के, देश के युवाओं के लिए कानून पास हुआ, उसका कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इसी तरह सरकार का विरोध करती रहेगी विपक्ष और किसी भी कानून को लागू नहीं होने देगी, तो संसद को भंग कर देना चाहिए? संसद का कार्य क्या रह जाता है देश के प्रधानमंत्री का, और देश की चुनिंदा सरकार का कार्य क्या रह जाता है? नहीं, जो भी है विपक्ष को साथ में लेके हर कानून का, हर समस्या का समाधान होता है। विपक्ष को साथ में लेके, विश्वास में लेके जो कानून लाते हैं तो इंडिया में बढ़िया तरीके से लागू होता है। आप देश के युवाओं के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन युवा तो यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, एक बार दिखाएं। देखिए, जंतर मंतर में जहां भी आप देखेंगे वहां पर जो है सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवाओं की संख्या ना के बराबर है। तो सर, किन युवाओं के लिए आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? वो युवा कहाँ है? सर, युवा यहाँ आए नहीं आए तो उनके माता पिता का क्या फर्ज नहीं बनता? जी। युवा 17.5 साल का कहाँ आएगा प्रदर्शन करने? जी, तो 17.5 साल का जो युवा है वो ट्रेनें चलाएगा, वो आगजनी नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी से समर्थन करेगी। उसका हम भी विरोध करते हैं। हमने नहीं कहा है कि ट्रेनें चलाए, हमने नहीं कहा है। कुछ उपद्रवी दिमाग के लोग हैं जी, जो कांग्रेस को मतलब कांग्रेस के लिए नहीं करते हुए कांग्रेस को बदनाम करने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। कांग्रेस पहले से अहिंसा का सपोर्ट करती है। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हम हिंसावादी हैं। जी, कांग्रेस हमेशा अहिंसा का, गांधी जी हमारे कहते आए हैं अहिंसा परमो धर्म। तो कांग्रेस कभी हिंसा का सपोर्ट नहीं करती। सर, आप कांग्रेस द्वारा लगाई गई सर 78 की इमरजेंसी आप भूल गए हैं, जो पूरी तरह हिंसा थी, वो क्यों लगाई गई थी? सर, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बताइए। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि उस वक्त क्या परिस्थिति रही उसी। अगर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि हिंसा ना करें, तो अभी कुछ दिनों पहले ही ईडी द्वारा राहुल गांधी जी से पूछताछ की जा रही है। उनके समर्थन में लोग हाथापाई भी हो रही है, मारपीट भी हो रही है, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी लोग जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी जी अगर हिंसा नहीं करना चाहते, वो ऐसा कहते हैं कि हिंसा ना करें, तो क्या ईडी का सपोर्ट करते समय वो अकेले ईडी ऑफिस में आकर भी तो अपने बयान दे सकते थे? समस्त देश के कार्यकर्ता लाकर दिल्ली में एकजुट करके ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करना, दिल्ली पुलिस के साथ भद्र व्यवहार करना, तो क्या मतलब ये हिंसा नहीं है? सर, ये अपर लेवल का मैटर है। जी जी, इसमें मैं तो कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। जी जी, अपर लेवल का मैटर है। पर उनकी क्या सोच है या कांग्रेस पार्टी की क्या सोच है, वो तो अपर लेवल। अभी आप यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करें, किसके लिए आप आए हैं? पार्टी की सोच से जुड़े हुए ना? पार्टी की सोच से जुड़े हुए। अपर लेवल की पार्टी की सोच क्या है ये हम नहीं बता पाएंगे। जी, देखिए, हमारे साथ एक महिला कार्यकर्ता भी जुड़ी हुई है। नमस्कार जी, कैसे हैं? जी, किस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं?
उद्देश्य अभी भी पूछने की जरूरत है। जी बताइए। लगता है आपको? देश की जनता सुन रही है आपको, देश की जनता देख रही है आपको। मैं जी। पूरी देश की जनता जानती भी है, इसीलिए साथ भी खड़ी है। और राहुल गांधी एकमात्र ऐसा नेता है जिसने आवाज उठाई है, और ये सत्यता की आवाज है, ये कोई दबा नहीं सकता। और कुछ भी हो जाए, राहुल गांधी के साथ एक दिन सारा देश खड़ा है। आज आप देख रहे हो, सत्य की ही जीत होगी, देर है अंधेर नहीं। जी हम भी मानते हैं जी, हम भी मानते हैं कि राहुल गांधी जी के साथ समस्त देश खड़ा हुआ है। तो उस समस्त देश की जो जनता है, देश के जो युवा हैं, वो ट्रेनें चला रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी आगे आके उनको क्यों नहीं समझा रहे, क्यों नहीं कह रहे कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, विरोध प्रदर्शन शांति से भी किया जा सकता है। क्या करोड़ों का नुकसान करके, अरबों का नुकसान करके, देश की संपत्ति का नुकसान करके क्या किसी बात को मनवाया जा सकता है? पहली बात मैं आपको अवगत कराना चाहूंगी, अगर जानते भी हो तो ये गांधीवादी विचारधारा की कांग्रेस पार्टी है जी। जो हिंसक परिवर्ती कहीं भी नहीं अपनाती। और जो युवा उनका, हम भी शांतिपूर्ण उनको प्रदर्शन के लिए अपील हर व्यक्ति कर रहा है। और ये कभी भी कांग्रेस का नहीं रहा जी। भाई, कभी भी। मतलब आप गांधीवादी विचारधारा को तो जानते हो ना। जी 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 तो सर, ये मैडम सवाल, हाँ, 78 में जब इमरजेंसी लगी थी तब और भी हमने जहाँ तक- गांधीवादी जहाँ विचारधारा तक देखी, जहाँ पूरे देश ने विचारधारा देखी थी जहाँ गांधीवादी। तक आपने कहा जी। कि राहुल गांधी आज युवाओं के साथ, राहुल गांधी को असंवैधानिक तरीके से ईडी ने बुलाया हुआ है, चौथी बार बुलाया हुआ है, वो वहाँ बैठे हैं। और पूरी कांग्रेस जो भी गलत नीतियां बनाएंगे, प्रधानमंत्री ने बनाई थी ना कृषि कानून की नीति, क्या हुआ? आप पूछते क्यों नहीं जाके भाई 2 करोड़ नौकरी हुआ क्या बना? पूछते क्यों नहीं? ये माइक लगा के हमें उतनी जोर से वहाँ भी पूछना मेरे भाई। नहीं, बिल्कुल हमारे पूछते हैं, हमारे बिल्कुल बच्चों के पूछते हैं। भविष्य का। जी। मैं यहाँ कुछ काम करने आई थी, अंदर मैं जा रही हूँ। आपने आप सुनिए आपने कहा, बहुत धन्यवाद आपका। सुनिए मैडम, अभी आपने कहा कि जो 2 करोड़ नौकरी रोजगार का जो कहा था देश के प्रधानमंत्री ने, तो ये जो रोजगार के कहीं से ना कहीं से तो मार्ग निकाले जा रहे हैं ना सरकार द्वारा, जो केंद्र में जो सरकार बैठी है। पहले आप मेरी बात का जवाब दे दो। जी। 7 साल में कितनी नौकरियां बनी? 45 इयर्स की जो, मतलब सबसे ज्यादा बेरोजगारी जी। 35 साल की सबसे ज्यादा महंगाई जी। इस समय है। तो आप थोड़ा सा जी 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जी? मनरेगा से गड्ढे खुदवाए जनता से, तो वो रोजगार था जी। आप इतिहास पढ़ लो जी। ये सरकार इतिहास बदलने का काम कर रही है। अगर ये ज्यादा दिन रहे तो वो भी बदल देंगे। हर केंद्र में जी, केंद्र में पास हुए हर बिल का अगर विपक्ष विरोध ही करेगा तो सरकार किस तरह कार्य करेगी? आप मुझे ये बताइए। गलत नीति, अगर बीजेपी सरकार जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाती है तो उसका विरोध, कृषि कानून बनता है तो उसका विरोध। जी। नीति आयोग बनाया है, नीति आयोग बनाया सरकार ने, और बिना पूछे कानून बनते मेरे भाई। किसानों के लिए बुलाया, उनको नहीं पूछा। युवाओं के लिए ये जो 2-2, 4-4 साल की ठेके की नौकरी दे रहे हैं, जैसे नौकरियां बेच रहे हैं, 4 साल में आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे, इतने लाख हो जाएंगे, आप ये काम शुरू करिए। आप जब उस पर विरोध होता है, ऐसे जीएसटी में कितने संशोधन हुए थे आपको पता है? जी। जीएसटी में कितने हुए थे? लेकिन जीएसटी जो इनसे पहले कांग्रेस सरकार ही जीएसटी लेके आई थी, जिसको मनमोहन सिंह सरकार ने रोक दिया जी। कांग्रेस सरकार ने तो देश भी बनाया था। जीएसटी इस तरीके की नहीं लानी थी जी। जीएसटी भी तरीके से लेकर आनी थी। वो चीजों को उलट चला रहे हैं। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी और जीएसटी लाती है तो वो सही है, अगर बीजेपी लाती है तो वो भ्रष्टाचार है। नियम कानून जो बनाए जाते हैं ना, जी। वो सही है कांग्रेस के, वो तरीके सही है, और इनके बिल्कुल विपरीत हैं। ये उद्योगपतियों को फायदे देने वाले हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो लेकिन सुनिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष का जो कार्य है सिर्फ प्रदर्शन करना कार्य नहीं है? सुनिए, विपक्ष का कार्य ये भी है कि वो सरकार के साथ बैठे, जो अधिकारी है उनके साथ बैठे और शांति वार्ता से इस मामले को हल किया जाए। लेकिन आप देख रहे हैं देश के अनेकों राज्यों में ट्रेनें चलाई जा रही हैं, अरबों खरबों का देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान लोग जी, ये तो देश का नुकसान है, लेकिन आगजनी की जा रही है। लेकिन रोष में युवा है, युवा रोष में आ जाता जी। है। लेकिन वो जो रोष में युवा है वो कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों नहीं? आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, कोई भी एक आप युवा बता दीजिए, आपके साथ अगर कोई भी युवा हो तो जो आप रोष प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें युवा आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बात ये नहीं है, उनको फिर यही मैं बात कह रहा हूँ, अभी वो भ्रमित हैं।
अभी वो दिशा भ्रमित है, अभी उनको समझाने की जरूरत है। तो कांग्रेस समझाने का काम क्यों नहीं कर रही? नहीं, कांग्रेस क्यों कह रही, कांग्रेस सपोर्ट क्यों कर रही है कि आग जल रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है, ट्रेनें जल रही है, कांग्रेस समर्थन कर रही है? कांग्रेस के जो अधिकारी हैं, राहुल गांधी जी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो सामने आकर इस बात को जनता से अपील क्यों नहीं कर रहे कि वो इस तरह के कार्य ना करें? शांति प्रिय तरह से प्रदर्शन हो रहा है, यहाँ पे जो प्रदर्शन है इसकी कोई भी गलत को नहीं बताएगा, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। बड़े बड़े अधिकारी जी, कांग्रेस के हर नेता ने अपील की है लोगों ट्विटर पे जी, अधिकारी घोषणा एक भी बता दीजिए मुझे। अधिकारी घोषणा एक भी बता दीजिए कल भी कांग्रेस के सभी लीडर, सभी सांसद, सभी यहीं पे धरने पे थे, सत्याग्रह पे थे। और कल भी पूरे मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि देश के युवा आराम से शांति प्रिय तरीके से मार्च करें, प्रदर्शन करें, क्योंकि इस देश में हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने का जी। और यह बात सभी कांग्रेस के बड़े लीडरों ने, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और सभी सांसदों ने बार बार कहा है कि सभी देश के युवाओं से कि शांति प्रिय तरीके से आप प्रदर्शन करें, देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तोड़फोड़ ना करें। ये सभी बातें कांग्रेस के लीडरों ने ही कही हैं। तो आपने कहा, लेकिन क्या आपको लगता है जिन युवाओं के लिए आप कर रहे हैं वो युवा कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं, इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन, मेरे पीछे में कैमरामैन से कहूं दिखाएं, देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर युवाओं की उपस्थिति कितनी है आप मुझे बता दीजिए। जिन युवाओं के लिए आप लड़ रहे हैं, जिस युवाओं को आप बता रहे हैं कि वो भ्रमित हैं, जिन युवाओं को आप बता रहे हैं वो भटक गए हैं, उनको अपने भविष्य को लेके दुविधा में है, वो युवा कांग्रेस पार्टी के इस कार्यक्रम में क्यों सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित पुलिस होने ही नहीं दे रही है, सेना सम्मिलित होने ही नहीं दे रही है। देखो जाके बसों में भर ले जाते हैं, जब युवा आते हैं बसों में भर के थानों में ले जाके बंद कर रहे हैं। आप थाने में सरकार डरी हुई है, इसलिए तो पुलिस को आगे कर रही है बार बार। आप युवाओं के साथ हैं, तो युवाओं के साथ थाने में जाइए ना। यहाँ तो युवा सुन भी नहीं रहा आपको ना, यहाँ तो युवा सुन भी नहीं रहा, तो थाने में जाकर लीडर थाने में जाकर उपस्थिति दर्ज कराइए। हमारे हम थाने में हैं, हम आपके साथ हैं, थानों में जाके हमारे लीडर मिल रहे हैं। हमारा एक नेता थानों में जाके मिल रहा है। जी बताएं। आपने कहा कि युवा हमारे साथ में, जी आप बताइए कितने युवा हैं आपके साथ यहाँ पर? और युवा आप किसको मानते हैं? राहुल गांधी जी को युवा मानते हैं, वो भी आज अपने देश युवा नेता बताते हैं। ये 17 साल के युवा को युवा मानते हैं। युवा कौन है सर? युवा कौन है? इस देश में एक संस्था है यूथ हॉस्टल ऑफ ऑफ इंडिया, जिसमें 100 साल का व्यक्ति को यूथ माना जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ यूथ की कोई सीमा नहीं है। जो व्यक्ति अपने नीतियों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए, अपने हक के लिए लड़ता रहे और उसमें जज्बा है, ताकत है, वो युवा है जी। ये हमारा परिभाषा है यूथ की बड़ी बात है, अपने अधिकारों के लिए। तो आपकी नजर में राहुल गांधी भी युवा है, और जो 17 वर्ष का जो इस तरह का जो बच्चे हैं यहाँ पे खड़े हैं वो भी युवा है। तो आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप 17 वर्ष के युवा के लिए लड़ रहे हैं या राहुल गांधी के लिए लड़ रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए लड़ रहे हैं? हम सरकार के उन नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो देश में भ्रम, जैसे मान लीजिए एमएसपी का मामला था, सरकार अब तक लिखित नहीं दे पाई कि मैं एमएसपी लागू करूंगा। इसी तरह जो अभी अग्निपथ में है, सरकार अभी लिखित रूप में यह नहीं कह पा रही कि मैं ये करूंगा, लिखित देने में इनकी हालत खराब हो रही है। जी, देश के युवा ट्रेनें चलाएंगे, देश के युवा बसें चलाएंगे, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी और सरकार आपको लिख के देगी। तो क्यों ना एक माध्यम बनाया जाए कि सरकार से बैठ के बात की जाए, तो शांति वार्ता से मामले को सुलझाया जा सकता है। पिछले जाइए, पिछली हमारे कांग्रेस सरकारों ने विपक्ष, कोई भी बड़ा मुद्दा आता था तो विपक्ष को बुला करके उससे सलाह मशवरा करती है। आज तो यह सरकार विपक्ष को कोई इज्जत देती है। माननीय राजीव गांधी जी ने विपक्ष के नेता अटल जी को ग्रुप का लीडर बना करके भेजा था। किसने? राजीव जी ने। कहाँ भेजा था? कहाँ भेजा? डेलीगेट का अमेरिका भेजा था राहुल गांधी जी ने। राजीव गांधी जी ने। और ये एहसान था, ये एहसान था आरएसएस पे और एहसान कोई नहीं, बिहारी वाजपेयी पे कांग्रेस का, कि उनके घुटनों का ऑपरेशन कराने के लिए बहाना बनाया, विदेश भेजा। ये क्या कर्ज उतारेंगे कांग्रेस का? कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। एक देखिए, एक उदार नीति होनी चाहिए। आप अटल बिहारी वाजपेयी की तुलना किससे कर रहे हैं? जो देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति, जिसका सम्मानित व्यक्ति नहीं मानता। किसको मानते हैं आप? इसलिए नहीं मानता
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लिए कारगिल करा लेने का काम किया। कारगिल युद्ध अगर जो सही नीति से चलते तो हमारे देश के 2-2.5 हजार सैनिक नहीं शहीद होते कारगिल तो में। क्या करते, मतलब जो कारगिल का जो था वो पाकिस्तान को दे देते, वो नहीं देते। और क्या पाकिस्तान की इतनी हिम्मत जब नहीं थी ना आज है कि इंडिया के किसी पोस्ट आज तो नहीं है, आज तो नहीं है, तब भी नहीं आज तो थी, चीन की भी नहीं है, तब भी नहीं आज थी। तो चीन की भी नहीं है, चीन आज तो चीन की भी नहीं है। देश में भारत में पुल बना रहा है, चीन गांव बसा दिया इस चीन ने देश में। देश आपने देश की बहुत रेज की भूमि कब्जा ली। चीन की बात करते हैं, जब विपक्ष में थे लाल आंख दिखाएंगे चीन को, माँ का दूध ही पिया है तो दिखाए लाल आंख डोकला में दिखाया, डोकला में दिखाया, कहाँ दिखाया, कहाँ दिखाया, सेना पीछे भगी, गुलाम बन गए हैं। जिन बात करते हैं अंग्रेज वो मैं कहता हूँ अंग्रेजों जिनसे देश को आजाद करा है कांग्रेस ने, आज भाजपा उन अंग्रेजों की गुलामी कर रही है। क्यों ना अंग्रेजों के बारे में एक भी शब्द बोलते हैं मोदी जी। जी अगर राहुल गांधी जी कांग्रेस के चीन के दूतावास में जाकर चोरी चुपके मिलते हैं तो कौन गलत है, सरकार गलत है या कांग्रेस गलत है? इसके जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चीन के दूतावास में जाके मिलते हैं देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बिना देशवासियों को बताए हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पैर छू सकते हैं, बिना बताए हुए पाकिस्तान जा सकते हैं। राहुल गांधी ना तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ना ही देश के कोई मंत्री हैं। राहुल गांधी अपनी इच्छा से गए। और अगर जो आगे मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी क्यों चीन के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को झूला झुला रहे थे, क्यों झुला रहे थे? राहुल गांधी जी आपने अभी कहा ना राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं ना राष्ट्रपति हैं, तो वो चीन के दूतावास में किस अधिकार से मिलने गए थे? जिस समय डोकलाम का मामला चरम सीमा पे था, देश के अंदर आग मची हुई थी डोकलाम को लेकर, उस समय चीन के दूतावास में क्या करने गए थे राहुल गांधी जी? एक भारत के नागरिक होने के नाते, देश से प्यार करने वाले नागरिक के नाते, अगर देश का सांसद होने के नाते, अगर देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बनता जाए तो वो गद्दार है, लेकिन देश का नागरिक, देश का प्रधानमंत्री देश के दुश्मन को किसी के बिना निमंत्रण बिना बुलावे का कहीं जाना दोस्तों। तो चीन के जो दूतावास के अंदर राहुल गांधी को बुलाया गया था, तो ये कहते जिस समय मीडिया का राहुल गांधी राहुल गांधी देश के मुद्दों पे बात कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, देश के किसान पे बात कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? देश के हालात के बारे में बात कर रहे हैं। देश की जनता को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन देश की जनता को उकसाने की कोशिश कर कौन रहे कर रहा है? देश को उकसाने का काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरबों रुपए की ट्रेन चल रही है, देश के अंदर आगजनी नहीं हो रही है, युवा भटके लोग सड़क के नीचे फिर रहे हैं। किसी बड़े अधिकारी ने आके शांति वार्ता की घोषणा की है, देश की जनता को समझाया है। अब ये बताइए, एक भी अधिकारी घोषणा, एक भी अधिकारी घोषणा बताइए, 133 करोड़ की जनता है। प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं है कि देश के युवाओं से अपील करे कि आप शांति पूर्वक मेरे पास आइए, हम आपके साथ बैठ के आपके साथ चर्चा करेंगे। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर इस देश का युवा मंत्री है भाजपा का, उसके फर्ज में नहीं आता कि इस देश के युवाओं से बात करे, उस देश के युवाओं को यहाँ बिठाकर उससे चर्चा विमर्श करे। आप राहुल गांधी कह रहे हो, राहुल गांधी ने तो एक ट्वीट किया है, भले वो युवा है, अभी वो 50 साल के अंदर का है, लेकिन उससे देश के 50 साल का युवा, युवा कौन? आप बात करोगे तो आप युवा है, मैं बात करूंगा, मैं युवा हूँ, तुम नाबालिग है। कितनी उम्र में हो जाता है? वोट कितनी उम्र में हो जाता है? वोट डालने को युवा कितनी उम्र में हो जाता है? 18 साल के बाद। और अधिकतम आयु क्या बताएंगे आप युवा की? अधिकतम आयु क्या बताएंगे? 50 साल तक युवा रहता है इंसान। युवा का अधिकतम आयु क्या बताएंगे? 50 साल तक युवा है। 55 साल तक है, 50 साल तक है, 50 साल तक युवा जब 50 साल तक युवा का होता है, जब तक रिटायर्ड नहीं होता। ये अधिकारी अपनी पेंशन ही छोड़ दें पहले। ये नेता अपनी पेंशन छोड़ दे। 4 साल की हमें वो बता रहे हैं, बड़े बड़े बखान कर दो 3 बार 10 बार चुनाव लड़ते, क्यों नहीं लड़ते? क्या कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अपने सांसद अपने विधायक की पेंशन बंद की?
कौन सी बताइए? 70 साल कांग्रेस ने राज किया, आप बताइए। नहीं कोई स्थिति है जिससे सवाल होना चाहिए, सुनिए, जो 8 साल बीजेपी की सरकार आते ही जो आप कह रहे हो पेंशन बंद करो, दुर्भाग्य है। जो अभी कांग्रेस से मांग कर रहे हैं, सरकार से सवाल करेंगे। अगर सुनिए एक मिनट, सरकार से सवाल करेंगे। अगर सरकार कांग्रेस के किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक घोषणा की हो, देश के युवा जो भटक रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, भटक, ठीक है, किस भी प्रधानमंत्री ये है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो जवाब देने से बच रहे हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो